बस आप बेटा किसी भी बात का स्ट्रेस मत लीजिएगा, ये जर्नी बहुत सुंदर रहती है 11वीं 12वीं की, बहुत सारी चीजें लाइफ की आपको सीखने को मिलती है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्या आईआईटी में जाके कई, ये बात सच है कि कई बच्चों का सिलेक्शन जॉब नहीं लगती? ये बात सच है बेटा। ठीक है, सिलेक्शन जॉब लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में आपकी डिग्री काम नहीं आती, बिलीव मी। आप जब अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत सारे फ्रंट्स पर काम करते हैं, बहुत सारे फ्रंट्स पर काम करते हैं। ठीक है, बी इट योर कम्युनिकेशन स्किल, बी योर स्पोर्ट्स स्किल्स, ठीक है, आपका एजुकेशन, बहुत सारे रिलेशनशिप्स, बहुत सारी चीज़ों पे आप काम कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। ये 11वीं 12वीं का जो समय है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर आपने एक एम बना लिया है कि आपको एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, ठीक है, वो सब कुछ नहीं है, लेकिन यस अगर आपने एम बना लिया तो यस आपको अपने एम के पीछे मेहनत करने का जो जुनून होता है उसको सीखना पड़ेगा। ये 11वीं 12वीं आपको सिखाती है। ठीक है, अपने लाइफ को कैसे स्टेबल रखना है। इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस में भी जो बंदा होल्ड कर जाता है ना अपनी पोजीशन बेटा, उसको कोई नहीं हिला सकता जिंदगी में। ठीक है, ये आपको 11वीं 12वीं सिखाएगी, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो ऐसे आपको बहुत सारे रॉन्ग एलिमेंट्स भी मिलते हैं कॉलेज में, इवन आईआईटीज में। ठीक है, बिलीव मी, मैं भी वहीं पर था तो मैं कईयों के लिए रॉन्ग एलिमेंट था मजाक कर रहा हूं, नहीं था, हो सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा था। तो बहुत सारी चीजें होती हैं यार, रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको वहां पर अपना ग्राउंड रखना पड़ेगा कि आप एथिकली क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और अगर आपके अंदर फाइट मारने का, लर्निंग का एटीट्यूड है तो बिलीव मी, इट्स नॉट अबाउट कि आपकी पहली जॉब क्या लगती है, फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप कॉलेज से प्लेसमेंट ले भी ना जाने के बाद। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं भाई, देखो टू बी वेरी ट्रू, कई बच्चे कहते हैं कि भाई ये पैसा वो पैसा है ना, इसने ले लिया उसने ले लिया, लेकिन रियलिटी देखें तो आप भी तो पैसे के पीछे ही दौड़ रहे हो ना। अगर मैं आज कई बच्चों से पूछ लूं ना कि आप क्यों जाना चाहते हैं आईआईटी, ठीक है, वन ऑफ द कोर रीजन विल बी योर जॉब। तो उस चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम लोग एक अच्छी जॉब के लिए नहीं दौड़ते, सभी लोग दौड़ते हैं और दौड़ना भी चाहिए। एक आपकी लाइफ में एम होना चाहिए, ठीक है, एथिकली एक एम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आप उसी दौड़ में बेटा, हम लोग भी आप ही की दौड़ से आए हैं, जिस दौड़ में आप लगे हो ना, हम लोग भी, तो हमारा माइंडसेट भी वैसा ही था। लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको वो चीज नहीं समझ आती कि यार क्या मेरे को जॉब चाहिए थी, आप हो सकता है छोड़ दो। ठीक है, आप कुछ अच्छी चीज फाइंड करो, लेकिन वो अच्छी चीज फाइंड करने के लिए जुनून चाहिए होता है। वो आपको 11वीं 12वीं सिखाती है बेटा, वो पैशन के पीछे दौड़ना, वो इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में पढ़ाई करना, हमेशा दिमाग में ये रखना कि नहीं यार मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है। इट्स नॉट अबाउट द आईआईटी डिग्री, इट्स नॉट अबाउट द इंजीनियरिंग कॉलेज। कई बच्चे हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन ही ना करें, हो सकता है यूपीएससी क्रैक कर दे, ठीक है, कोई और स्ट्रीम में जाके। आपके अंदर अगर जुनून है ना बेटा, और अगर आप वो चीज अपने आप को हमेशा होल्ड करवा पाओ, तो आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी की। ठीक है, यस। कुछ बच्चे देखो फिर वही उल्टा पुल्टा। मैं आप सभी लोगों को एक बात बता रहा था कि पैसा कमाना गलत नहीं है, गलत वे से पैसा कमाना गलत है। ठीक है, आप सभी लोगों को, आप फ्यूचर हैं हमारी कंट्री का, ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलूंगा कि आप अगर एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी डिग्री के लिए, एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं, अच्छी बात है। हम लोगों ने भी वही सोच के गए थे और आज हम अपनी लाइफ भी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन एथिकली आप सभी लोगों को अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहना पड़ेगा। आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कई बार अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार, ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा कल क्या हो जाएगा भाई, लेकिन आपको जो आपका मिनिमम आवर्स ऑफ स्टडी है उसको आपको फॉलो करना है। क्लियर? क्लियर? यस, क्लियर। लव यू बेटा। मेरी जितनी भी पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में आए, ठीक है, और आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो मेरी लाइफ में आ जाए। बट मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलूंगा कि आपको अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। अगर आपको नहीं समझ आता, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टडी। आपको क्या लगता है कि एक बार पढ़ने पे समझ आ जाता है सारी चीजें? तो आप तो भगवान होते हैं, इतनी छोटी उम्र पे रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं। ये तो रियलिटी है, और जब रियलिटी फेस पर थप्पड़ मारती है ना, तब दर्द होता है। उस दर्द को सहकर आगे बढ़ना है भाई हमें, समझे? यस। तो आपको फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, फिजिकल एजुकेशन में भी, कोई भी ब्रांच हो, कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, दिस इज द रियलिटी, और मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। लेकिन यस, हमारे हाथ में तो मेहनत करना है ना, वो हम नहीं रुके। ठीक है,
तो हर क्लास में एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, किसी चीज़ का लोड नहीं लेना। अगर आपको लगता है कि कोई लाइफ में आपसे आगे निकल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबका टाइम फ्रेम होता है, हो सकता है आप उससे भी आगे जाएं लेकिन ज़्यादा समय के बाद जाएं। तो आपको निरंतर प्रयास करना है।